क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुरकुरे, मखाने और स्वादिष्ट बादाम आप खाते हैं वो किस लंबी और मेहनत भरी प्रोसेस से गुजर कर आपके पास आते हैं? क्यों मखाने को पानी में उगाया जाता है और बादाम ठंडी जलवायु में? आखिर कैसे किसान तालाब की गहराइयों से मखाने के बीज निकालते हैं और फिर उन्हें कुरकुरा बनाते हैं? और कब बादाम के पेड़ पर फूल खिलते हैं और वे स्वादिष्ट बादाम में बदलते हैं? कहाँ और किन अत्याधुनिक फैक्ट्रियों में इनकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग होती है? दोस्तों, मखाने और बादाम हमारी सेहत के लिए जितने फायदेमंद हैं, उनकी खेती और निर्माण प्रक्रिया उतनी ही दिलचस्प और मेहनत भरी होती है। आज की इस वीडियो में हम इस पूरी प्रोसेस को डिटेल में बताएंगे, साथ ही किसानों, वर्कर्स और आधुनिक तकनीकों का बड़ा योगदान भी दिखाएंगे। इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मखाने बनाने के प्रोसेस के बारे में। इसके लिए किसान पहले तालाबों में से सारी गंदगी को हटाकर इनको साफ कर देते हैं, जिसके बाद किसान इन तालाबों में मखाने के बीज बो देते हैं। वहीं धीरे धीरे ये बीज अंकुरित होते हैं और पूरे तालाब में अपने पत्तों की चादर बिछा देते हैं। इसके बाद गर्मियों के आते ही तालाबों में छोटे छोटे बैंगनी फूल खिलने लगते हैं, जो कि इस बात का इशारा देते हैं कि जल्द ही किसानों को मखाने के बीज मिलने वाले हैं। इसके साथ ही मई महीने के खत्म होने तक फल भी आना शुरू हो जाते हैं, जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। आपको हम बता दें कि इन्हीं फलों के अंदर के बीज आगे जाकर मखाना बनाते हैं। मई जुलाई तक मखाने का फल तैयार हो चुका होता है, जो कि अपने आप गिर के तालाब के ऊपर कुछ इस तरीके से तैरने लगता है। वहीं यह हल्के गुलाबी रंग का होता है, जिसके बाद ये फल तालाबों में डले डले, जिसके बाद ये तालाबों में पड़े पड़े सड़ जाते हैं। फिर अंदर से सफेद रंग निकलने लगता है, साथ ही इसके पत्ते भी सड़ जाते हैं। वहीं ये सड़े हुए फल के बीज तालाब की गहराइयों में जाकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद ये किसान पहले तो तालाबों से इन सड़े हुए पत्तों को हटाते हैं। उसके बाद इस लकड़ी की बनी हुई टोकरी, जिसे कि ये किसान गांज कहते हैं, इसकी मदद से इन बीजों को तालाब की तली से निकालते हैं। अब इन निकले हुए बीजों की किसान सफाई करते हैं, क्योंकि तालाबों से निकाले गए बीजों में अक्सर मिट्टी, घास और दूसरी अशुद्धियां होती हैं, जिसके लिए इन्हें किसान इकट्ठा करके कुछ इस तरह से पैरों से रौंदते हैं। साथ ही इन बीजों को पूरी तरीके से साफ करने के लिए पानी से धोते हैं और फिर एक विशेष छलनी से छान लेते हैं। वहीं यह कंफर्म किया जाता है कि केवल शुद्ध बीज ही अगली प्रक्रिया में जाएं। इसके बाद किसान इन बीजों को धूप में सुखाता है ताकि इनकी नमी घट जाए, जिसके बाद इन धूप में सूखे बीजों को लेकर किसान अच्छी तरीके से छलनी से छान लेते हैं। साथ ही छोटे बड़े बीजों को भी अलग करते हैं। जब एक बार ये कंफर्म हो जाए कि अब ये बीज पूरी तरीके से साफ हैं, तब फिर इनको अगली प्रोसेस यानी कि भुनाई के लिए ले जाते हैं। वहीं ये सबसे अहम स्टेप भी है, जिसमें कि बीजों को बड़ी बड़ी लोहे की कढ़ाई में 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर धीरे धीरे भुना जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान बीजों को लगातार हिलाया जाता है ताकि वो जले नहीं और हर तरफ से समान रूप से सिक जाए। आपको हम बता दें कि यह स्टेप बहुत ही जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इससे मखाने के अंदर की नमी खत्म हो जाती है और आगे की प्रक्रिया में आसानी होती है। वहीं भूनते समय मखाने से फट की आवाज आती है और इसी समय पर मखाने के बीजों को कढ़ाई से निकालकर इस लोहे की पट्टी के ऊपर रखकर कुछ इस तरह से लकड़ी की थापी से पीटते हैं, जिससे कि मखाना अंदर से छिटक के बाहर आता है। इसके बाद इन मखाने को किसान इस विशेष पॉलिशिंग मशीन में डालते हैं, जहां पर कि सारे मखाने एकदम दूध जैसे सफेद हो जाते हैं। वहीं अब वर्कर्स इन मखानों को उनके आकार और क्वालिटी के आधार पर अलग अलग कर लेते हैं, जिसमें कि बड़े, माध्यम और छोटे मखानों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। वहीं हाई क्वालिटी वाले मखाने महंगे होते हैं और इन्हें पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है, जबकि छोटे और टूटे हुए मखाने स्थानीय बाजार में बेचे जाते हैं। वहीं अब इन मखाने को नमी और गंदगी से बचाने के लिए वर्कर्स एयर टाइट पैकेट में पैक करते हैं। कुछ कंपनियां वैक्यूम सीलिंग तकनीक का भी इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि मखाने लंबे समय तक ताजे बने रहते हैं। इसके बाद अब तैयार मखाने सुपरमार्केट, ई-कॉमर्स वेबसाइट और थोक विक्रेताओं के जरिए देश विदेश में बेचने के लिए भेज दिए जाते हैं। तो अगली बार जब आप मखाने का मजा लेना, तो याद रखिए कि ये लंबी और मेहनत भरी प्रक्रिया से गुजर कर आपके पास पहुंचते हैं। चलिए, मखाने की प्रोसेसिंग समझने के बाद अब जानते हैं फैक्ट्री में बादाम कैसे बनाया जाता है। आपको हम बता दें, बादाम बनाने के लिए सबसे पहले बादाम की खेती करी जाती है, जिसके लिए सीडिंग इंस्टीट्यूट में बादाम की नर्सरी को तैयार करते हैं, जहां पर बादाम की हाई क्वालिटी के पौधों को उगाते हैं। जिसके बाद इन तैयार पौधों को अच्छी क्वालिटी वाले बादाम पाने के लिए सही मिट्टी, जलवायु और एडवांस खेती तकनीकों में उगाते हैं। आपको हम बता दें, बादाम की खेती ठंडी जलवायु में सबसे अच्छी होती है। वहीं इसे दोमट मिट्टी में उगाया जाता है, जिसका pH 6.0 से 7.5 होना चाहिए। साथ ही बादाम के पौधे ज्यादातर ग्राफ्टिंग तकनीक से लगाए जाते हैं और हर पौधे के बीच 5 से 6 मीटर की दूरी रखी जाती है। वहीं ये पेड़ उगाना बहुत ही मेहनत का काम है, क्योंकि बादाम के पौधों को पहले 2 से 3 साल तक नियमित पानी देना जरूरी होता है। साथ ही जैविक खाद और कॉम्पोस्ट का उपयोग किया जाता है।
इसके साथ कीटनाशकों और फफूंदा नाशकों का इस्तेमाल भी होता है ताकि पौधों को रोगों से बचाया जा सके। जिसके बाद बादाम के पेड़ 3 से 4 साल में बढ़ जाते हैं और इसके बाद वर्कर्स कैंची की मदद से इनको बगल से काटते हैं। जिसके बाद बसंत के मौसम में इन पेड़ों के ऊपर फूल आने लगते हैं और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। साथ ही आपको बता दें, बादाम को उगाने में मधुमक्खियों का भी बड़ा रोल होता है। मधुमक्खियों को खास खेती में पॉलिनेशन के लिए वर्कर्स पालते हैं। वहीं अब इन पेड़ों के ऊपर फूलों से फल आना शुरू हो जाते हैं और इन फूलों से फल आने में करीब 7 से 8 महीनों का समय लगता है। वहीं आप ये भी जान लें कि एक पेड़ करीब 6 साल तक बादाम का फल देता है और अब इनके पेड़ों के ऊपर जो फूल थे ना, उनमें लगे फूल पूरी तरीके से पक चुके हैं। वहीं ये फूल कुछ ही दिनों में लगे पूरी तरीके से सूख जाते हैं। जिसके बाद वर्कर्स इन बादामों को तोड़ने के लिए एक वाइब्रेटर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये वाइब्रेटर मशीन पेड़ों की टहनियों को हिला देती है, जिससे कि बादाम टूटकर इस मशीन की स्टोरेज प्लेटफॉर्म पर गिर जाते हैं। जो कुछ बादाम पेड़ों पर बच जाते हैं ना, उनको वर्कर्स हाथ से इस छोटी वाइब्रेटर मशीन से तोड़ देते हैं। जिसके बाद इन टूटे बादामों को अगली प्रोसेस के लिए फैक्ट्री में भेज देते हैं। जिसके बाद फैक्ट्री के वर्कर्स सबसे पहले बादामों को फैक्ट्री के अंदर ले जाते हैं और सबसे पहले बादाम की मशीनों के जरिए अच्छे से इनको साफ करते हैं, क्योंकि अभी इनमें धूल, मिट्टी और गंदगी मौजूद है। जिसके लिए वर्कर्स इन बादामों को डस्टर मशीन के अंदर डालते हैं, जो कि गंदगी को बादामों से पूरी तरीके से अलग कर देती है। और अब आप देख सकते हैं, बादाम अपनी शेल के अंदर कन्वेयर बेल्ट की मदद से अगली प्रोसेस के लिए आगे बढ़ रहा है और बढ़कर अब ये बादाम पहुंचता है क्रैकर मशीन की ओर, जहां पर जाने के बाद ये मशीन कुछ इस तरीके से बादाम का कठोर छिलका यानी कि उसकी शेल को हटाकर बादाम से अलग कर देती है। और अब केवल बादाम ही कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे बढ़ता है। वहीं अब ये बादाम सेपरेशन मशीन में चले जाते हैं, जहां पर अलग अलग साइज के छेद बने होते हैं, जो अलग अलग साइज के बादामों को सेपरेट करके अलग कर देती है। और अब यहाँ से सेपरेट हुए बादाम कन्वेयर बेल्ट पर धीरे धीरे चलते हैं, जिनमें से ये वर्कर्स अपने हाथों से खराब बादामों को हटा देते हैं। इसके बाद ये बादाम फाइनल इंस्पेक्शन के लिए कुछ इस तरीके से कन्वेयर बेल्ट पर चलते हैं और एक स्कैनर इनको स्कैन करता है। जिसके बाद कंप्यूटर की कमांड पर ये रोबोटिक आर्म्स खराब बादामों को हटा देती है। जिसके बाद एक बार फिर कुछ ऐसे वर्कर्स कन्वेयर बेल्ट पर चलते हुए बादामों में ये देखते हैं कि कोई खराब बादाम गलती से छूट तो नहीं गया। जिसके बाद वर्कर्स बादामों को लैब में टेस्टिंग के लिए ले जाते हैं, जहां पर बादामों के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू, साथ ही फैट और एनर्जी भी चेक करी जाती है, ताकि इसको पैकेजिंग पर लिखी जा सके। और इसके बाद मशीनों की मदद से वर्कर्स बादाम की पैकेजिंग करते हैं। साथ ही हम आपको बता दें, ये ह्यूमिडिटी फ्री पैकेजिंग होती है और इसके लिए वैक्यूम पैकेजिंग, प्लास्टिक बैग्स या जिपलॉक बैग्स का उपयोग किया जाता है। साथ ही मशीन पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होती है, ताकि सारे पैकेट्स में बराबर मात्रा में बादाम जा सके। बादाम को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर किया जाता है, ताकि ये गर्मी और नमी से खराब ना हो। साथ ही इसके लिए बड़े बड़े गोदामों में एयर टाइट कंटेनरों में बादामों को रखा जाता है। जिसके बाद बादामों को थोक की दुकानों पर, सुपरमार्केट और ड्राई फ्रूट स्टोर्स में बिकने के लिए भेज देते हैं। साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी इसकी बिक्री होती है। तो दोस्तों, अब जब भी आप कुरकुरे, मखाने या स्वादिष्ट बादाम का आनंद लेना, तो इस पूरी मेहनत और प्रोसेस को जरूर याद करिएगा। आपको क्या खाना ज्यादा पसंद है, मखाने या फिर बादाम? कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।